क्या मायावती के इस दांव से घबरा गए अखिलेश यादव? SC ST आरक्षण पर मायावती ने कही बड़ी बात। बसपा सुप्रीमो के निशाने पर अखिलेश यादव। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 11 दिन बाद SC ST आरक्षण के वर्गीकरण पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया और इसे बीजेपी की चालबाजी बताया है। उन्होंने कहा कि दलित और आदिवासियों के आरक्षण में किसी तरह का बदलाव सपा को मंजूर नहीं है। हालांकि SC ST आरक्षण वर्गीकरण के फैसले पर अखिलेश यादव की अचानक से सक्रियता से यूपी के सियासी गलियारों में दो तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला, क्या अखिलेश ने मायावती के दबाव में SC ST आरक्षण के वर्गीकरण पर अपनी चुप्पी तोड़ी है? और दूसरा, अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर कौन सा राजनीतिक हित साध रहे हैं? SC ST आरक्षण के वर्गीकरण पर अखिलेश का स्टैंड। सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में अखिलेश ने आरक्षण को प्राणवायु और संजीवनी बताया। उन्होंने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि उस समाज का विघटन। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और मौकों की गैर बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तनों से पाटी नहीं जा सकती। सपा अध्यक्ष ने कहा कि आरक्षण को सशक्त बनाने की जरूरत है, न कि इसके प्रावधानों में बदलाव करने की। सपा सुप्रीमो ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हर बार अपने गोलमोल बयानों और मुकदमों के माध्यम से आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करती है। यह मुद्दा जब विकराल हो जाता है तो दिखावटी सहानुभूति बटोरने की कोशिश करती है। अपने PDA यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा से 90% PDA समाज का भरोसा लगातार गिरता जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। मायावती ने अखिलेश की चुप्पी पर उठाया था सवाल। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीते दिन लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ST SC आरक्षण को लेकर सपा और कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाया था। मायावती ने साफ तौर पर कहा था कि जो लोग संविधान बचाओ के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे थे, वो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चुप हैं। दलित समुदाय के लोग इन्हें सबक जरूर सिखाएंगे। मायावती ने ST ST आरक्षण के वर्गीकरण मामले में कपिल सिब्बल के पेश होने को लेकर भी अखिलेश यादव को घेरा है। मायावती ने कहा कि जिन्हें सपा मुखिया ने राज्यसभा भेजा है, वो सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के खिलाफ दलील दे रहे हैं। यूपी में दलित राजनीति और अखिलेश का PDA। देश का सबसे बड़ा सूबा यानी उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 21% है। इनमें सबसे ज्यादा जाटव समाज 11% है। इसके अलावा पासी करीब 3.5%, कोरी 1%, धोबी करीब 1% के आसपास और खट्टिक, धनगर, वाल्मीकि समेत अन्य जातियां 4.5% हैं। राज्य में लोकसभा की 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। यह कुल 80 सीटों का करीब 21% है। बात विधानसभा की करें तो दलितों के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। यह भी कुल 403 सीटों का 21% है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने PDA का फॉर्मूला तैयार किया था और 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का यह फॉर्मूला हिट रहा। इंडिया गठबंधन को दलितों के लिए रिजर्व 17 में से 8 सीटों पर जीत मिली। CSDS के मुताबिक साल 2024 के चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन को जाटव समुदाय के 25% और नॉन जाटव दलितों के 56% वोट मिले। दूसरी तरफ NDA गठबंधन को जाटव समुदाय से 24% और नॉन जाटव दलित के 29% वोट मिले। वहीं मायावती को जाटव बिरादरी के 44% वोट तो मिला, लेकिन नॉन जाटव दलित को मायावती साथ नहीं पाए। इस समुदाय के सिर्फ 15% वोट ही मायावती की पार्टी बसपा को मिल सके। 10 सीटों पर होने हैं विधानसभा के उपचुनाव। उत्तर प्रदेश की रिक्त 10 विधानसभा सीटों पर अक्टूबर-नवंबर में उपचुनाव प्रस्तावित है। इन सीटों में कुदरकी, करहल, कटेहरी, खैर, गाजियाबाद, फूलपुर, मछुआ, मीरापुर, मिल्कीपुर और सीसामऊ शामिल हैं। इनमें से 5 सीटें अभी NDA गठबंधन और 5 इंडिया गठबंधन के पास हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से मिल्कीपुर और खैर सीट दलितों के लिए रिजर्व है। वहीं कटेहरी, मछुआ, फूलपुर और करहल सीट पर दलित जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को अखिलेश यादव इन उपचुनाव में भी बनाए रखना चाहते हैं। साथ ही अखिलेश यादव अपने PDA फॉर्मूले को कमजोर नहीं होने देना चाहते। यही वजह है कि अखिलेश यादव दलितों पर वही स्टैंड ले रहे हैं जो मायावती ने लिया है। अब इसका परिणाम उपचुनाव में क्या होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।